इंडिया में जो अलग अलग लोन्स हैं उनमें कितनी प्रीपेमेंट पेनल्टी कटती है और अगर कुछ तरीके हैं जिससे हम प्रीपेमेंट पेनल्टी बचा सकते हैं तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं प्रीपेमेंट पेनल्टी क्या होती है। होता क्या है कि जब भी आप कोई लोन लेते हैं तो आपकी एक ईएमआई निर्धारित कर दी जाती है और टाइम पीरियड, उतने टाइम पीरियड में आपको वो ईएमआई पे करनी होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है तो हम ये सोचते हैं कि लोन में जमा करवा दे तो उससे हमारा ब्याज कुछ हद तक बच जाएगा। तो आप जो एक्स्ट्रा लोन में जमा करवाते हैं ईएमआई के अलावा, वो उसको प्रीपेमेंट कहा जाता है। अब जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो प्रीपेमेंट अमाउंट है वो सीधा साधा कैलकुलेशन इस तरीके से है। मान के चलिए 2018 में आपने 4 लाख का लोन लिया, आज की डेट में उसमें 2.5 लाख की आउटस्टैंडिंग है और आपने क्या किया कि 50,000 रुपए एक्स्ट्रा जमा करवा दिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर कोई पेनल्टी कैलकुलेट करी जाएगी तो वो 50,000 एक्स्ट्रा जो आपने अमाउंट डिपॉजिट करवाया उसी पर कैलकुलेट होगी। यानी कि आप पर आपके ओवरऑल पूरे लोन को लेके कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर कोई पेनल्टी लगेगी तो वो सिर्फ 50,000 अमाउंट पर ही लगेगी। सबसे पहले हम पर्सनल लोन का देख लेते हैं। पर्सनल लोन में अगर आप प्रीपेमेंट पेनल्टी करते हैं या फोर्स क्लोज करते हैं तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आप पे करेंगे उस पर 3% का आपको पेनल्टी लगेगी। अब हम देख लेते हैं किस तरीके से हम उसको बचा सकते हैं। कई बार क्या रहता है कि हम जो पर्सनल लोन चल रहा होता है तो हमें ये उम्मीद होती है कि हम एक नया पर्सनल लोन ले लें पुराने को बंद करवा के। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, मान के चलिए आपने 5 लाख का लोन लिया था 2018 में, अभी उसमें 1.5 लाख की आउटस्टैंडिंग है और आप नया लोन अप्लाई करना चाहते हैं 4 लाख का। तो आप क्या करें, ब्रांच में जाएं और उनसे कहिए कि आपको 5,50,000 का लोन चाहिए। 5,50,000 के लोन से आप उनको कहिएगा कि इससे 1.5 लाख में अपना पुराना लोन रीपेमेंट करूंगा। तो इससे क्या होगा, जो 1.5 लाख जो पुराना लोन आप जो नए लोन से रीपेमेंट करेंगे ना, तो पुराने लोन पे आपको कोई प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं देनी, तो आपके पैसे बच जाएंगे। कई लोग क्या करते हैं कि पुराना लोन अपने पैसों से बंद कर देते हैं, प्रीपेमेंट पेनल्टी भी कट जाती है और अच्छी खासी प्रॉब्लम उनको खड़ी हो जाती है। अब आता है पेंशन लोन। तो पेंशन लोन पर भी 3% की पेनल्टी है अगर यदि आप उसको प्रीपेमेंट में क्लोज कराएं। पेंशन लोन में भी आप बिल्कुल वही कर सकते हैं जो कि पर्सनल लोन में मैंने आपको बताया था। मान के चलिए 2018 में आपका 5 लाख का लोन था, आज की डेट में 1.5 लाख है, आपको 4 लाख की और जरूरत है। तो आप बैंक में जाएं और उनसे कहें कि आपको 5,50,000 के लोन की आवश्यकता है, उसके अंदर से 1.5 लाख आप अपना एग्जिस्टिंग लोन बंद करा देंगे। एग्जिस्टिंग लोन बंद कराने का एक बेनिफिट और ये रहता है कि आपकी जो ईएमआई और एलएमआई रेशियो है वो इम्प्रूव हो जाती है। अब आता है होम लोन। एसबीआई में होम लोन प्रीपेमेंट या फोर्स क्लोजर पे कोई भी पेनल्टी नहीं है। अब बात करते हैं कार लोन। अगर कार लोन आप 2 साल के पहले पेमेंट करते हैं तो 2% की प्रीपेमेंट पेनल्टी है। आपका कार लोन अगर आप 2 साल बाद पेमेंट करते हैं रीपेमेंट तो उस पर कोई पेनल्टी नहीं है। मतलब आपने जनवरी 2018 में जो लोन लिया, आप जनवरी 2020 के बाद कभी भी उसको पेमेंट या फोर्स क्लोज करें कोई पेनल्टी आपको नहीं लगेगी। अब आता है एजुकेशन लोन। आपने कोई सा भी एजुकेशन लोन लिया हो उस पर कोई पेनल्टी नहीं है। अब ऐसे भी टर्म लोन्स होता है, मान लीजिए चलिए आप व्यवसाय कर रहे हैं और आपने कोई टर्म लोन लिया हुआ है एसबीआई से, तो अगर वो टर्म लोन अगर यदि आप अपने बिजनेस के लिए लिया है और उसको बंद करवाना चाहते हैं तो उस पर 2% की पेनल्टी है। लेकिन इसमें आप एक चीज से है जिसको करने के बाद आप अपने आप को बचा सकते हैं कि ये जो टर्म लोन है, ये 2% जो आप कह रहे हैं, अगर इसको आप किसी तरीके बैंक को ये बता पाए कि आप अपना टर्म लोन आपको जो प्रॉफिट हुआ है व्यापार से उससे ही पेमेंट कर रहे हैं, कैश एक्रूअल से, तो आपको 2% की पेनल्टी उस पर नहीं देनी। मतलब हर साल आपके व्यवसाय में जो प्रॉफिट होता है उसी प्रॉफिट से आपने टर्म लोन बंद किया है तो आपको कोई पेनल्टी नहीं देनी। मुद्रा लोन में प्रीपेमेंट पेनल्टी कुछ नहीं है, 0 पेनल्टी है। पीएपीएल जो है प्री अप्रूव पर्सनल लोन, जो कि योनो ऐप के माध्यम से लिए जाते हैं। एक्चुअली पीएपीएल 5 तरह के लोन है अलग अलग, मैंने उन सब पर
वीडियो बनाया हुआ है, तो उनमें अलग अलग रेंज है। किसी में 0% कोई पेनल्टी नहीं है, किसी में 3% तक की पेनल्टी है। तो जब भी आपने वो पीएपीएल लोन लिया हो तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन आप देखें, क्योंकि पीएपीएल लोन पर्सनल लोन भी होते हैं, पेंशन लोन भी होते हैं, इंस्टा पेंशन लोन भी होते हैं, इंस्टा टॉपअप भी होते हैं। तो आपने जो लोन लिया है उस पर कितना है वो आपको एक बार देखना पड़ेगा। अब चूंकि क्या है कि मैंने जो डिस्कशन किया है वो कॉमन जो 70-80% जो लोन जो कॉमन उनमें होते हैं प्रोडक्ट में वो डिस्कस करें, लेकिन काफी सारे ऐसे लोन्स होते हैं जो कि नीड बेस या कस्टमाइज होते हैं, तो उनमें हो सकता है प्री पेमेंट पेनल्टी कुछ और अलग हो। तो आप क्या करें, जब भी आप कोई लोन लेते हैं बैंक से, तो बैंक आपको एक सैंक्शन लेटर देता है, यानी कि 2 या 3 पेज का एक सैंक्शन लेटर होता है। अगर बैंक ने नहीं दिया है तो आप मांग सकते हैं बैंक से कि मुझे मेरा सैंक्शन लेटर दीजिए। सैंक्शन लेटर में आपके लोन से रिलेटेड हर एक वो जानकारी होती है जो आपको चाहिए। सैंक्शन लेटर में होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, प्री पेमेंट क्लोजर चार्जेस कितने हैं, ईएमआई क्या है, इस तरह की सारी चीजें उस सैंक्शन लेटर में आपको मिलती है। तो आप एक बार वो सैंक्शन लेटर और पढ़ लीजिए। अगर आपका कोई कस्टमाइज प्रोडक्ट है तो हो सकता है उसमें प्री पेमेंट पेनल्टी कुछ और हो जो मैंने बताया है, उससे आपको पूरा क्लेरिफाई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा